सो हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। तो आपका भाई लेकर आया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मत पढ़ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नियम हम लोग जान लेंगे कि नियम क्या होता है, फिर उसके बाद सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो कहता है रूल्स फॉर ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम या अनुवाद के लिए नियम। तो हम सबसे पहले इसके नियम को देखेंगे, फिर उसके बाद वाक्यों को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नियम को देख लेते हैं, फिर वाक्य को बनाना धीरे धीरे सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो नियम हमारा पहला कहता है कि वही पुराना नियम, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कर्ता अनुसार सबसे पहले हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हमारा कहता है, नियम दूसरा, यदि वाक्य
में प्रश्नवाचक शब्द जैसे यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, यों, कैसे, आदि शब्द लगे हों तो लगे हों तो उनकी अंग्रेजी तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया is, am, are से पहले लिखते हैं। फिर आखिरी नियम देख लेते हैं, आखिरी नियम क्या कहता है। नियम नंबर 3 कहता है, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग हो तो हम नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के
लिए नहीं के लिए नेवर नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो तीनों नियम हमने लिख दिया है। तो पहला नियम हमारा कहता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कर्ता अनुसार सबसे पहले हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद कर्ता फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर रूल नंबर हमारा दूसरा क्या कहता है, रूल नंबर दूसरा हमारा कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, यों, कैसे आदि शब्द लगे हों तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया इज एम आर से पहले लिखते हैं। दूसरा नियम क्या कहते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है, यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग हो तो नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा तीनों नियम लिखकर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है मेरा। तो आगे हम लोग चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं कि नियम आगे क्या कहता है, मतलब एग्जांपल के तहत हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल पहले इसकी स्ट्रक्चर इसके लिख देते हैं ताकि आप लोगों को सेंटेंस को बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं। तो कहेंगे कि भाई आपने स्ट्रक्चर बताया नहीं, पहले ही वाक्य बनाना सिखा रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर तो बता दीजिए। तो स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर पहला कहता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग। तो अब हम इसी स्ट्रक्चर के तहत वाक्यों को बनाना सीखेंगे। इसके लिए मुझे ऊपर वाला इरेज कर देना होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरा भाई क्या कह रहा है। चलो मैं इसका ऊपर वाला मिटा देता हूँ और एक स्ट्रक्चर और इसको बता देता हूँ। It's so light. चलो दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर दूसरा WH वर्ड प्लस
is M R plus subject plus not या never, not या never plus main verb plus ऑब्जेक्ट। WH वर्ड से यदि शब्द शुरू होता है तो सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नहीं है, कभी नहीं का प्रयोग है तो नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर मेंबर में ING का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब हम वाक्य को बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? सच में पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? आर यू रीडिंग? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? चूंकि फिर हम दूसरा नेम देख लेते हैं, दूसरा नेम कहता हूँ वाक्य देख लेते हैं, आगे देख चलते हैं। मैं इसके लिए ये वाला मिटा देता हूँ। तेरी 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 देखिए, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्लूरल है तो इसके लिए मैंने इसके साथ आर का प्रयोग किया है। आप तो काफी जानकार हैं, इतना तो आप सब समझ जाएंगे। नहीं कहेंगे मेरे भाई बताए नहीं, पहले ही आर वगैरह का प्रयोग कर दिए हैं, जान ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला क्या का मतलब क्या होता है। चलो चलो आगे देखते हैं, लास्ट एक दो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये बात बंद कर देते हैं। कौन जाने कौन कौन वहां जा रहा है? कौन वहां जा रहा है? कौन वहां जा रहा है? तो WH वर्ड से शुरू हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे? कौन की अंग्रेज? हु। क्योंकि कौन है तो उसके लिए मैं सहायक क्रिया इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, हु इज गोइंग देयर? गोइंग देयर। हु इज गोइंग देयर? वहां कौन जा रहा है? तुम क्यों नहीं खाना खा रही हो? खा रही हो?
तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो उसे हम देख लेते हैं। WH वर्ड से शुरू हुआ, देख लीजिए फिर से, WH वर्ड से शुरू हुआ। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि मतलब WH वर्ड से, क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी? Why? 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 Why are you why are you not eating the food? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? Why are you not eating the food? तो लास्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए होमवर्क। शिव कुमार क्या शिव कुमार शिव कुमार भाई काल पढ़ा रहे हैं। क्या शिव कुमार भाई काल पढ़ा रहे हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है? कमेंट कमेंट बॉक्स, ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ये नियम काफी साधारण भी था, सुनने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, डिफिकल्टीज की सामना हमें नहीं करनी पड़ी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ओके।